आप सभी का हमारे चैनल चक्रधारी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम भारत का संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं कोई वीडियो में डाउट लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अब हमारे प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। उनका कार्यकाल था 1977 से 1979 तक, 1980 से 1984 तक, 1984 से 1989 तक, 1982 से 1984 तक। दूसरी अवधि का जो कार्यकाल था उनका 1980 से 1984 तक का था। ऑप्शन बी सही है। अगला, प्रधानमंत्री के संबंध में असत्य कथन है। तो दिया है ऑप्शन में, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ये तो सही है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये भी सही है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये हमको गलत लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ये सही है। तो ऑप्शन सी ही हमारा गलत आंसर है। प्रसाद पर्यंत जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, सही कथन है, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं। तो पहला और जो दूसरा कथन है दोनों सही हैं। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनके अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होते हैं। दूसरा है, कोई मंत्री इनका सदस्य नहीं बन सकता। इनके सदस्यों का चयन एक हस्तांतरण मत के माध्यम से नहीं होता। वित्तीय समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो हमारे ऑप्शन हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 4 सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इनमें से केवल 1 और 2 सही हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता और अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होते हैं। अगला सवाल, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य आपसी सहयोग एवं एकता का सूचक है। दूसरा उसका कारण है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का चयन करे या निकाल दे। तो ऑप्शन है अब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला सवाल, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य आपसी सहयोग एवं एकता का सूचक है। ये दोनों तो वही प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना।
इसका मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ये है विधेयकों पर स्वीकृति के लिए। अगला सवाल, मंत्रिमंडल के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मंत्रिमंडल लघु निकाय है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 75 के अधीन मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इनमें हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो हमारा असत्य कथन है अनुच्छेद 75 के अधीन मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला सवाल, निम्न में से किस पद की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री के बारे में अभी तक संविधान में चर्चा नहीं की गई है। अगला, मंत्रिपरिषद को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उनके विभागों का जो बंटवारा है प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते निश्चित किए जाते हैं संविधान द्वारा, कैबिनेट द्वारा, संसद द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अगला, कैबिनेट का मतलब है शासन के सभी मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। कैबिनेट के अंतर्गत आता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने पड़ते हैं, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, लोकसभा भंग दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला, निम्न में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है? लोकपाल विधेयक 1968, 1971, 1985 और 1989 के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के अंतर्गत लाया गया है, वह है लोकपाल विधेयक 1989 के द्वारा। अगला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, राज्य विधानमंडल में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोनों कथन सही है। अगला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर वर्तमान में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? राजस्थान, असम, मेघालय या फिर मणिपुर? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला, प्राइमस इंटर पारेस निम्न में से किसे दर्शाता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री? तो यह जो है प्रधानमंत्री को दर्शाता है। अगला देखते हैं, सही कथन बताइए। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है केवल दो सही है।
अगला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर रक्षा मंत्री? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री। अगला, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने पड़ते हैं, केवल मंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, लोकसभा भंग कर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, राज्यसभा का उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का वही हकदार है जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला, मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, कोई त्यागपत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कोई त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। अगला, प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू को अभी तक से भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, सितंबर 1940 में बनी अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन था? लियाकत अली खान, बी.आर. अम्बेडकर, आर.के. षणमुखम चेट्टी, जोगेंद्रनाथ मंडल। तो विधि मंत्री था जोगेंद्रनाथ मंडल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राजा? तो संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है स्वयं उसके निर्णय द्वारा, लोकसभा के अनुरोध पर, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही घोषणा कर सकती है। अगला, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 74, 75, 76 या फिर 78? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ है? इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी में, वीपी सिंह में या फिर चंद्रशेखर? तो यह जो है दल बदल विधेयक राजीव गांधी के समय में पास हुआ है। अगला, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। अगला, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। ऑप्शन है, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है।
तो हम इस प्रश्न में त्रुटिपूर्ण कथन को चुना गया है। तो इसमें जो है त्रुटिपूर्ण कथन है ऑप्शन ए ही है। अगला, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है संघ के मंत्रिमंडल का प्रधान, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान, संघ का प्रधान, संघ के प्रधान का प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर है, संघ के जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वह है प्रधानमंत्री। अगला सवाल, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। इस संबंध को जोड़ा गया है 42वें अनुच्छेद के तहत, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात, भारत के संविधान में संविधान सभा द्वारा, 1975 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। आपातकाल की उद्घोषणा जो है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इसको जोड़ा गया है। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? बीबी गिरी, बीडी जत्ती, गुलजारी लाल नंदा, आई.के. गुजराल। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री उन मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उनकी सलाह मांगी जाती है? हाँ, नहीं, विवेकाधीन इच्छा है, मंत्रिपरिषद की इच्छा है। तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और आई.के. गुजराल। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने। अगला, भारत में संसदीय प्रणाली विद्यमान है क्योंकि लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं, संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा स्थायी सदन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली विद्यमान है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्त, मनोनयन या फिर चयन। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इंग्लिश में इसके लिए चूज शब्द का यूज किया जाता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 78 के तहत कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है। अगला देखते हैं, सही कथन की पहचान करें। अंतरिम सरकार 1946 में परिषद के उपाध्यक्ष कुल 14 सदस्य थे। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाले स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री सहित कुल 14 सदस्य थे। तो ऑप्शन है दोनों सही हैं, दोनों गलत है, केवल एक सही है या फिर दो सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, चेम्बरलेन, बाल्डविन, विंस्टन चर्चिल। इसका जो राइट आंसर है स्टेनले बाल्डविन ने। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में
प्रावधान है दायित्वों का, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, प्रधानमंत्री के। तो इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कुछ राष्ट्रपति को सलाह देने या परामर्श की प्रावधान है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के प्रति? तो इसका जो राइट आंसर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह? इसका राइट आंसर है वीपी सिंह। अगला देखते हैं, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो ऑप्शन है बजट का संशोधन कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, बजट को सुझाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं? इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं जब बजट पास नहीं किया जाता वार्षिक रूप से। लास्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है मूल संविधान के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों से हटकर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 85 संविधान संशोधन द्वारा? उप प्रधानमंत्री का पद जो है अभी तक संविधान में परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट हुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।